हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सैम्पलिंग, उसी में आगे करते हैं। मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि सैम्पलिंग और सेंसस में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम सैम्पलिंग करते हैं। उसका मीन, पैरामीटर्स और एस्टीमेटर, दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि पैरामीटर क्या होते हैं, एस्टीमेटर क्या होते हैं, और कैसे पूरे सेंसस का या पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका आप मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन या बाकी पैरामीटर्स कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, उसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट तक देखिए, आपको जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में वो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं। बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। एक तो जो सैम्पलिंग होती है वो हमारी होती है कौन सी, रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग या जिसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक होती है नॉन रैंडम, इसमें रैंडमली आप सेलेक्ट नहीं करते हो। रैंडम का मतलब होता है बिना जाने, बिना किसी चीज़ को देखे हुए सेलेक्ट करना, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग, राइट। अब देखिए, सबसे पहले तो इसको समझते हैं, रैंडम सैम्पलिंग कहाँ यूज़ होती है। जब हम चाहते हैं कि जितनी भी यूनिट्स हैं हमारी वो क्या हो, सबके इक्वल चांस हो, यानी मैंने कहा ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं इसको, राइट। ये लीजिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी हम ये चाहते हैं कि इस सैम्पलिंग में ऐसा हम चाहते हैं कि जो आइटम निकालें पॉपुलेशन में वो सैंपल ऐसा बने कि सबको इक्वल क्या हो, वो अधिकार हो। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। सब्जेक्टिविटी यानी मैं अगर जाता हूँ करने के लिए सैम्पलिंग तो मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, दूसरा जाएगा तो उसका भी कोई रोल नहीं है। यानी ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती रैंडम सैम्पलिंग में कि कौन कर रहा है सैम्पलिंग, ये करती है कि मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं हम सिलेक्शन। तो आइटम का जो सिलेक्शन होता है वो रेंडमली सिलेक्शन होता है। अब रेंडमली का मतलब मैंने बता दिया, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या, मान लो मैं चाहता हूं कि 100 आइटम्स हैं, इसमें से 3 आइटम सेलेक्ट करने हैं, तो अब 100 में से 3 सेलेक्ट करना है मान लो, तो वो 3 कौन से हो सकते हैं, 7वां नंबर, 15वां नंबर और 99वां नंबर, कोई भी 3 हो सकते हैं। हमें नहीं पता कौन सा सेलेक्ट होगा, तो वो होगी आपकी रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग में भी दो चीज़ें होती है, देखिए फिर से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, राइट। रैंडम सैम्पलिंग को सबसे पहले तो कौन सी आएगी, सबसे पहले आ जाएगी आपकी पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। सिंपल, साधारण है, बिल्कुल सिंपल सी सैम्पलिंग करनी है आपको इसमें। और दूसरी हो जाती है, देखिए इनको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड, यानी इस पे कोई कंडीशन नहीं है आपको सिलेक्शन करने के लिए। 100 आइटम है, 100 में से कोई निकाल लो आप आंख बंद करके, ठीक है, ड्रम घुमा के, राइट, या किसी में पर्ची डाल के, जिसको लॉटरी मेथड बोलते हैं, तो ये वो उसी में आते हैं। लॉटरी मेथड हो गया, ड्रम घुमाना हो गया, ये सब क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ही पार्ट है। क्योंकि मैं किसी मटके में मैंने मान लो डाल दिया, लॉटरी मेथड यही तो होता है ना, किसी मटके में पर्चियाँ डाल दी और कोई निकाल ली, उसको मैं जाके क्या कर दूंगा, उस घर को या उस आइटम को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो है तो वो रैंडम ही, लेकिन इसमें क्या, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग आ जाती है, राइट। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, यानी सैम्पलिंग यानी आइटम तो हम सेलेक्ट करेंगे उसी मेथड से, लेकिन इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे। हम क्या चाहते हैं, देखिए एक्चुअल में है क्या, रैंडम सैम्पलिंग हमने की, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, ग्रुप हमारा हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस यानी जिसमें क्या हो सकते हैं, आइटम अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें आइटम क्या है, एक जैसे आइटम है तो सबको सेलेक्ट कर लिया। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि 1 से 100 स्टूडेंट हैं, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है 5 स्टूडेंट को, तो मैं क्या करूँगा, भाई सब स्टूडेंट तो इक्वल है ना, मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोई बात नहीं, एक क्लास में थे। अब मैं कहता हूं कि हमें 100 स्टूडेंट हैं, उसमें से सेलेक्ट करना है 5 स्टूडेंट को, लेकिन वो 100 स्टूडेंट किसके, डिफरेंट क्लास के हैं। मान लो 6th क्लास के, 7th के, 8th के, 9th के और 10th के, अलग अलग है। तब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं उनका लेवल चेक करना चाहता हूं कि वो पढ़ाई में कैसे है, तो इसको मैं क्या करूंगा, रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी मेरे को, क्या कि 6th में से 2 ले लो आप, 7th में से 2 ले लो, 8th में से 2 ले लो, 9th में से 2 ले लो और 10th में से भी 2 बच्चे ले लो, तो सारे बच्चे आ गए। ये क्या होगा, है रैंडम सैम्पलिंग, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। तो सैम्पलिंग तो वही कर रहे हैं, ये क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप क्या है, हेट्रोजीनियस है, ओके।
इस ग्रुप में हेट्रोजीनियस ग्रुप है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि एक जैसे ग्रुप नहीं है, एक जैसी क्वालिटी नहीं है। जैसे पहला आइटम यानी फर्स्ट स्टूडेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा, उसको सेलेक्ट करने पे मेरे को हो सकता है वो 6th क्लास का मिल रहा है, वो अलग नेचर है, 7th क्लास वाला है वो अलग नेचर है। मैंने देखो इसको डार्क करके बता दिया, 8th वाला मान लो क्या है, अलग है। ये सब हमने अलग अलग हो गए। तो ऐसे सिलेक्शन करना कि 6th में भी आ जाए, सब 7th में, ताकि पूरा जो यूनिवर्स है ना उसकी क्वालिटी हमें मिल जाए। इसमें क्या था, 100 स्टूडेंट हैं, 100 के 100 मान लो क्या हैं 10th क्लास के, तो मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा क्या होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड होगा, सैंपल रैंडमलिंग जिसको बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोल देंगे। रिस्ट्रिक्शन में हमारे पास कुछ कंडीशंस लिखी हैं। इसमें सबसे पहले तो आती है लॉटरी मेथड, ठीक है। इसके साथ साथ इसका और एक मेथड हो सकता है इसमें रैंडम सैंपलिंग में, कौन सा है वो, जो आपके पास क्या कर सकते हो आप, आंख बंद के यूज़ करते हो, ढोल घुमा के जो करते हैं ना, ड्रम रोटेशन। ड्रम का रोटेशन किया कि इसके इस नंबर पे आया, या किसी पर उसमें घड़ी लगा दी, हमने नंबर लिख दिया उस पर, उसको घुमा देते हैं रैंडमली, एक सुई जहाँ पे आके रुकेगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया। इसमें इक्वल चांस होते हैं, जितने भी है ना, जितने भी आइटम हैं उसमें इक्वल चांस होते हैं। यानी सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सिलेक्शन, एस का मतलब सिलेक्शन है, तो वो क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। मान लो n आइटम सेलेक्ट करने आउट ऑफ m, तो इसके चांसेस ये हैं n/m। यानी हर के लिए, जैसे फर्स्ट आइटम को करना है तो फर्स्ट 1/m, सेकंड की भी चांस कितने हैं 1/m, 1/m। इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकता है कि मैंने एक आइटम सेलेक्ट किया, उसको वापस रख दिया, तो वो उसमें ही देखिए सैंपल रैंडम में ही जो रैंडम है, सिंपल रैंडम है, इसी में हमारे पास एक और मेथड आ जाता है। वो क्या हो जाता है, देखिए विद रिप्लेसमेंट। यानी मैंने 5वें नंबर का आइटम लिया, उसको वापस रख दिया, ठीक है, रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट, अब इसके भी चांसेस अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट। जिसको निकाला 5वें नंबर को आइटम को निकाला मैंने, उसके चांसेस क्या थे 1/m है टोटल में से। मैंने उस 5th आइटम को वापस उसमें रख दिया, ठीक है, तो फिर वापस 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो क्या होगी, सबके लिए रिप्लेसमेंट के साथ है। दूसरा क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ऐसा रिप्लेसमेंट जिसमें एक को निकाल लिया ना, उसको नहीं छोड़ करेंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होती, इसमें चेंज हो जाती है। पहले आइटम की 1/m है ना, तो दूसरे में बचेंगे आपके पास कितने, m- आइटम आउट ऑफ m, यानी उसकी एक एक कम होती जाएगी टोटल की। जैसे मान लो n आइटम सेलेक्ट करने, तो n/m, इसमें क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी n-1/m, और ये प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं आएगी। ये तो हो गया हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसका फ़ायदा क्या है, सबसे ईजी मेथड है, कोई बाइस्ड मतलब कोई इसकी वो नहीं है, ये हमेशा क्या होती है, अनबाइस्ड होती है। इसमें किसी प्रकार का सब्जेक्टिविटी नहीं आती है, यानी इंडिविजुअल जो कर रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने रैंडम सैम्पलिंग की है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये। दूसरा ये क्या होता है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, सबके चांसेस इक्वल हैं, तो ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है पूरे ग्रुप का। इसमें देखिए, जब रैंडम सैम्पलिंग तो मैं चाहता हूँ क्योंकि ये बढ़िया है, रैंडम सैम्पलिंग सबसे बढ़िया मेथड है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत क्या आ गई कि हेट्रोजीनियस ग्रुप है। हेट्रोजीनियस का मतलब कुछ की प्रॉपर्टी अलग है, दूसरे की प्रॉपर्टी अलग है, तीसरे की अलग है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग तो करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस लगा के। कैसे, अब इसके टाइप्स देखो, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपका आ सकता है सिस्टमेटिक, ठीक है, सिस्टमेटिक ग्रुप बना लेते हैं, सिस्टमेटिक सिलेक्शन होता है। दूसरा इसको डिस्कस करेंगे अभी, देखें दूसरा कौन सा हो सकता है आपके पास, दूसरा कौन सा है, स्ट्रैटिफाइड, ओके, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है, जिसको हम एक और नाम देते हैं, मैं लिख देता हूँ, वो होती है मिक्स्ड सैम्पलिंग, ठीक है, मिक्स्ड सैम्पलिंग। थर्ड वन, एक और मेथड होता है इसका, वो कौन सा होता है, ये दोनों इसी का एक और पार्ट बनता है जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ओके, इन दोनों में। लास्ट तक हम इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर देंगे, क्लस्टर कौन सा होता है, ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग, और ये आपके पास है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। बात करते हैं अब रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग की। क्या है ये, रैंडम सैम्पलिंग का एक पार्ट है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, कौन सा, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में क्या होगा, रैंडम सैम्पलिंग। अब आप कहोगे कि सर ये रैंडम क्यों है,
और सिस्टमेटिक का मतलब क्या हुआ, देखिए हम क्या करते हैं, मान लो हमें ये दे रखा 1 2 3 आइटम्स और ऐसे करके 1000 तक आइटम दे रखे, ठीक है, नंबरिंग कर दी हमने, कोई भी जैसे फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, 1000, सारी क्या है, सैंपल यूनिट्स हैं, जिसको भी सेलेक्ट करते हैं वो सैंपल यूनिट होती है, हमने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, मेरे को मान लो 20, ठीक है, सैंपल आइटम सेलेक्ट करने, एक क्या बनाना है, सैंपल बनाना है जिसमें 20 आइटम्स होंगे। अब मैं सिलेक्शन कैसे कर सकता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सिस्टमेटिक है, एक के बाद ऐसा कर सकता हूं। देखिए मैं क्या करता हूं, 20 ऐसे कर सकता हूं कि मान लो मैं कह देता हूं कि पहला नंबर मैंने सेलेक्ट किया 10, ठीक है, फिर मैं कह देता हूं कि 110, फिर मैं कह देता हूं 210, 310, 410, ऐसे सैंपल हमने क्या कर दिए, सेलेक्ट कर लिए। 10 आइटम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और हो सकता है 5 का गैप लिख देता मैं, ठीक है, ये लिख देता 10, फिर कौन सा 15 वाला करना है 1, ठीक है, फिर 110 करना है, 115 करना है, ये भी सिलेक्शन हो गया। तो ये हमने क्या किया, एक फिक्स उसके बाद चल रहे हैं, फिक्स नंबर के बाद चल रहे हैं, या फिक्स नहीं हो सकता, तो इस नंबर को, अब मैंने इसको 10 क्यों सेलेक्ट किया, मैं इसको 20 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल 20, फिर मैं क्या कर दूंगा 120 वाला कर लो सर, 220 वाला कर देते हैं, 320, तो भी ये सैम्पलिंग है। फिर मैं कह देता हूँ कि नहीं सर मैं तो 5 से स्टार्ट करूंगा, 500, 105, 205, ये भी हो सकता है। तो ये जो नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ ना मैं, ये क्या कर रहा हूँ, रेंडमली कर रहा हूँ, इसलिए तो क्या हो गया, रेंडम वाला टर्म आ गया इसमें। सिस्टेमेटिक क्यों है, क्योंकि एक फिक्स गैप के बाद मैं नंबर को और आइटम को पिक कर रहा हूं, उठा रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्या है, सिस्टेमेटिक है। और रैंडम क्यों है, क्योंकि मैंने पहला आइटम कौन सा लेना है वो फिक्स नहीं है मेरा, तो इसको बोलते हैं हम क्या, सैंपल, सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग। समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी सा है। इसमें देखिए एक पपेट्स का होता है, ठीक है, पपेट्स नंबर्स होते हैं जो बनाए हैं किसने, 10,400 नंबर्स बनाए, उसमें एक ऑर्डर होता है, ये याद रखना बस। ये पूछ सकते हैं आपको कितने बनाए हुए, 10,400 पपेट्स ने दिया था एक, ये कुछ नंबर हैं, उन नंबर को उसने क्या सेलेक्ट किया कि अगर कुछ आइटम सेलेक्ट करने तो इन नंबर्स में से ले लो आप, तो वो रेंडमली भी हो जाएगा और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक सिलेक्शन भी हो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो सेकंड वाला पार्ट है, कौन सा, स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, जिसको स्वतरित भी बोलते हैं या मिक्स्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं। ये क्या है देखिए, और इसके साथ साथ क्लस्टर भी आ जाता है, तो मैं दोनों में डिफरेंस भी बताने की कोशिश करूंगा आपको। ओके, क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है और ये स्ट्रैटिफाइड क्या होती है, दोनों में डिफरेंस भी समझते हैं। और बिल्कुल ये कहाँ यूज होती है, सबसे पहले ग्रुप क्या है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी है उसकी, कैसे अभी बताता हूँ। ये भी कब यूज होगा, जब हेट्रोजीनियस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर मान लेता हूँ, देखिए स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, हम एक ग्रुप दे रखा है, ये मेरा पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, मैंने यूनिवर्स बना दिया है, समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो इसमें। दिस इज यूनिवर्स, यानी पूरी पॉपुलेशन है अपनी, पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं। इसमें मैं मान लेता हूँ कि 3 तरह के आइटम रखता हूँ, 1 ये फूल बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कोई भी सैंपल। दूसरा हो सकता है मैं ये रख देता हूँ, दूसरे टाइप के आइटम है। और तीसरे टाइप के आइटम में क्या करता हूँ, क्रॉस वाले बना देता हूँ, एक्स। 3 तरह के आइटम है, मान लो 5 तरह के हो सकते हैं, 10 तरह के। अब मैं क्या करता हूँ, इन आइटम्स को, हमें पता है कि इनकी प्रॉपर्टी इससे अलग है, इससे अलग है, ठीक है, तीनों की अलग अलग नेचर है। मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन ऐसा हो कि कोई बाइस ना हो, उसमें कुछ बाइस ना हो, यानी किसी का फेवर ना कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, देखिए एक मेथड तो मेरा ये है कि मैं इसको क्या कर दूं, इस पूरे यूनिवर्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ग्रुप में डिवाइड कर देता हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट ग्रुप में कौन से रखे मैंने, ये लीजिए, ये रख दिए, जिसकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, जो एक जैसे हैं वो इसमें, या दूसरे में ये एक जैसे एक में रख दिए मैंने, एक जैसे मैंने, सॉरी थर्ड वाला क्या है, क्रॉस है, ये क्रॉस रख दिया। चलिए हमने क्या कर दिया, इसको ग्रुप 1 बोलते हैं। इसको जब हम एक जैसे ग्रुप, जो गुण है ना, प्रॉपर्टी है, उनका जो क्या बना दिया मैंने, ग्रुप बना दिया, इसको हम बोलते हैं स्टार्टर।
ठीक है, पहले क्या बनाए हमने, ऐसे ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 ग्रुप 2, यानी स्टार्टा 1 स्टार्टा 2 और ये स्टार्टा 3, 3 बना लिए। ये तो मेरा क्या हो गया, स्टार्टा बनाना। अब मैं कहता हूं कि रैंडम भी चाहिए मेरे को, रैंडमली सेलेक्ट करना। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को मान लो 3 आइटम सेलेक्ट करने, क्योंकि मैंने 3 ग्रुप लिए, 2-2 कर सकते हैं आप, छोटा सा बनाया मैंने 3 आइटम सेलेक्ट करे। एक यहां से सेलेक्ट करूं, कौन सा पता नहीं है। एक यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं, कौन सा पता नहीं है। एक यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं, कौन सा पता नहीं है। यानी ये आइटम मैंने सेलेक्ट किया, इसको S1A बोल देता हूं, S2A बोल देता हूं, S2A, S3A, ये लीजिए। यानी फर्स्ट वाले ग्रुप में से मैंने एक को सेलेक्ट किया, उसको A नाम दिया, दूसरा करूंगा तो B लिख दूंगा, ठीक है। पहले ग्रुप में से एक, दूसरे ग्रुप में से ये और तीसरे में से। यानी यहां जो हेट्रोजिनिटी थी ना, हेट्रोजिनिटी, ओके, उसको मैंने खत्म कर लिया और एक जैसे यानी होमोजीनियस ग्रुप बना लिए। ये ग्रुप, ये ग्रुप, यहां हेट्रोजिनिटी है, लेकिन इन ग्रुप्स में अब कोई हेट्रोजिनिटी नहीं है। और जब हेट्रोजिनिटी नहीं यानी एक जैसे, अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं कौन सा, वो मेरे को नहीं पता। इसका मतलब यहां मैं क्या कह सकता हूं कि रैंडम है, रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूं। तो 2 चीजें होगी, देखिए पहले हमने क्या बनाए, स्टार्टा बनाए, उसमें से सैंपलिंग की रैंडमली, इसीलिए ये किसके अंदर आती है, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है कि पहले ग्रुप को डिवाइड कर लो और फिर उसमें से सेलेक्ट करो, ठीक है, समझ आ गया। जैसे मान लो मैं ये कह देता हूं कि ये 3 तरह की मेडिसिन हैं, मेडिसिन नंबर 1 है, ठीक है, एक तरह की मेडिसिन है, मान लो एक फैक्ट्री है, वो 3 तरह की मेडिसिन या मशीन है, 3 तरह की मेडिसिन बनाती है, दवाइयाँ बना रही है। उनमें दवाई नंबर 1 ये S1 है, ये फर्स्ट वाली दवाई है, ठीक है, ये मेडिसिन 1, ये मेडिसिन नंबर 2, S1 S2 लिखा, वैसे भी समझ आओगे, मेडिसिन नंबर 3। तो हमने क्या कर दिया, एक जैसी मेडिसिन को एक साथ रख लिया और फिर मैंने कहा कि इसकी क्वालिटी चेक करनी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, रैंडमली उठाऊंगा, यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से उठाऊंगा, ये मेरा सैंपल बन गया, इसकी स्टडी करूँगा और मेरे को पता चल जाएगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। अब आते हैं क्लस्टर पे। क्लस्टर में क्या करना है, मैंने सेम ग्रुप बना लेना है। देखिए बना देता हूँ मैं कि सेम इसी की बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट ये है, सेकंड और 3 इसमें ये हैं, 3 स्क्वायर टाइप के हैं, दूसरी टाइप के, और 3 मैंने क्रॉस वाले लिखे। आइटम है 9 मेरे पास। इसमें मेरे को सैंपलिंग करनी है, तो सैंपलिंग एक तो हमने क्या कर दी, ऐसे कर दी। अब मैं क्या कहता हूं, यहां सैंपलिंग करने के लिए मैंने 3 ग्रुप फिर बना लिए। कौन कौन से, फर्स्ट ये बनाया, सेकंड ग्रुप ये बनाया और थर्ड ग्रुप बना लिया मैंने ये। अब ये ग्रुप कौन सा है, देखिए फर्स्ट में आइटम मेरे हैं, ऐसे बनाए मैंने। तीनों में क्या रखा मैंने, हेट्रोजिनिटी को खत्म नहीं किया है। इसमें हेट्रोजिनियस तीनों आइटम है, इसमें हेट्रोजिनिटी है, ठीक है जी, और इसमें भी क्या है, हेट्रोजिनिटी है। ये कौन से आइटम है, ये आइटम मैं नाम दे देता हूँ इसको, देखिए 1 1 फर्स्ट टाइप के आइटम है तीनों के। इसमें सेकंड टाइप है, ये सेकंड आइटम, और ये थर्ड आइटम है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, जब मैंने ये ऐसे ग्रुप बनाए, मैंने हेट्रोजिनिटी यानी एक जैसे नहीं रखे कि एक जैसे बना लिए एक ग्रुप में और फिर रख दिया, वो तो मेरा इसमें आ गया, किसमें, स्टार्टा में, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड में आ गया, स्वतरित जिसको बोलते हैं। क्लस्टर में क्या किया मैंने, क्लस्टर बना लिया कि जी एक जैसे आइटम नहीं लेने, इनको हमने ग्रुप में डिवाइड किया, लेकिन वो ग्रुप क्या है, हेट्रोजीनियस ही है। अभी यहाँ पे हेट्रोजीनियस खत्म हो गया, यानी इसके अंदर आपको इंटरनल जिसको बोलते हैं, आंतरिक रूप से हेट्रोजीनियस है, यहाँ हेट्रोजीनियस नहीं है, यानी एक्सटर्नल नहीं है, बाहर से हेट्रोजीनिटी नहीं आएगी इसमें, एक जैसे ही बन जाते हैं उसे। यहाँ पे क्या है, देखिए तीनों को मैंने रखा, 3 ग्रुप में ही फिर से डिवाइड किया, लेकिन डिवाइड ऐसे किया कि ये भी ग्रुप है वो हेट्रोजीनियस है, ये भी ग्रुप हेट्रोजीनियस है और ये भी हेट्रोजीनियस। अब मैं सिलेक्शन करूंगा। अब सिलेक्शन किसको करूं, इसको मान लिया क्लस्टर 1 है, 2 है, 3 है, और भी हो सकते हैं बहुत से। मैंने सिलेक्शन किया कि मेरे को सेलेक्ट करके बताओ आइटम कितने, यहाँ 3 सेलेक्ट किए, यहाँ भी 3 ही सेलेक्ट करता हूँ। करता कैसे हूँ कि मैं C1, C2 और C3 रेंडमली चलना है। ये 3 क्लस्टर थे, इसमें से मैंने C2 को सेलेक्ट कर लिया, रेंडमली करूँगा, C1 आ सकता है, C2 आ सकता है और C3 आ सकता है, कोई एक ग्रुप आ सकता है। मैंने कहा ये ग्रुप आ गया C2।
अब मैं इसी को क्या करूँगा, स्टडी करूँगा। यही मेरा क्या है, सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस मतलब सैंपल जिसको हमें यूज़ करना है, जिसको हम सैंपल स्पेस बोल सकते हैं या सैंपल बोल सकते हैं कि ये वो वाला सैंपल है। तो इसमें ये है मेन डिफरेंस, किसमें, स्ट्रेटिफाइड में और क्लस्टर सैंपलिंग में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हमने हेट्रोजिनिटी, यहाँ क्या थी, हेट्रोजिनिटी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तीनों ग्रुप को मैंने रखा। यहाँ भी हमने ऐसे ही किया था, सैंपल 3 ही सेलेक्ट किए हमने, 3 ही आइटम सेलेक्ट किए, राइट। पहले क्या किया हमने, ग्रुप को होमोजीनियस बना लिया, यही होगा हमारा स्टार्टर, ग्रुप को बनाना। यहाँ हमने क्या किया, पूरे ग्रुप को 3 अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया, उसमें से 2 या 5 जितने आपको सेलेक्ट करने उनको सेलेक्ट किया, इसकी पूरी। अब देखिए मेडिसिन की जांच हो रही है, यदि बिल्कुल हो रही है। मेडिसिन की जांच ऐसे तो होगी नहीं, हो सकती है, लेकिन देखिए क्या करेंगे, इसमें तो क्या किया हमने, एक दवाई को रखा हमने, उसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, इसको इनमें से निकाली, फिर तीनों को चेक कर लिया। एक तो ये मेथड। यहाँ हमारे पास क्या था कि सारी बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3, उसमें से एक बैच उठाया जिसको मैंने C2 बोला है। C1 भी आ सकता था, C3 भी यहाँ रैंडम वर्ड आ जाएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन सा सेलेक्ट कर, ये रैंडमली सेलेक्ट किया हमने। जब हमने रैंडमली सेलेक्ट किया तो रैंडम है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन थी क्या, कि हमने ग्रुप बना दिए थे, इसलिए इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम है लेकिन सैम्पलिंग कौन सी है, ऐसी सैम्पलिंग है जिसमें आपको सेलेक्ट करना। अब देखिए इसका व्यवहारिक यूज़ क्या है, इसको कैसे समझें हम। देखिए जब मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे कंपेयर करना आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसमें मैं कहता हूँ कि एक स्कूल है, स्कूल में एक क्लास मैंने ले ली, ठीक है। मैंने कहा ये क्लास, ठीक है, 10 है, इसमें 3 तरह के स्टूडेंट हैं। मान लेता हूँ, देखिए पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी कोई इसमें हो सकता है आपके पास कुछ क्या हो, आपके पास हो सकते हैं कुछ क्या है, विलेजर है, ठीक है, विलेजेस से आते हैं कुछ स्टूडेंट, कुछ अर्बन है और कुछ सेमी अर्बन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि उनकी परफॉर्मेंस नोट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, विलेजर को अलग कर लिया, विलेज वालों को अलग कर दिया, अर्बन को मैंने अलग कर लिया, और सेमी अर्बन यानी जो छोटे से शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, इनको अलग किया। अब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी, और अब मैं बता सकता हूं कि विलेज वाले ये हैं, और फिर वहां से जो आइटम, ये टोटल का भी आ जाएगा। इसमें मैं अलग अलग भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो किसके होंगे, विलेज के होंगे, फिर अर्बन के होंगे और सेमी अर्बन होंगे, तो तीनों को अलग अलग भी कर सकता हूँ। पूरे को साथ लेकर मैं उस स्कूल का, उस क्लास का एक पूरा बायोडाटा तैयार कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसी को हम यहाँ करते, तो हम अब क्या कर रहे हैं, वही स्टूडेंट हैं, विलेजर्स है, कुछ मान लो अर्बन है और कुछ सेमी अर्बन है, कस्बे वाले। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट किए, ये सेलेक्ट किए, ये सेलेक्ट किए। तो क्या ये फिजिबल है, यहाँ ये मेथड कम लगेगा, क्योंकि यहाँ ये परफेक्ट है कि हमने गांव वालों को अलग से देखा, शहर वालों को अलग से देखा, और कस्बे वाले बच्चों को अलग। तो यहाँ क्या हो, यहाँ कौन सा काम आ सकता है, देखिए मेडिसिन की बात कर रही, एक मशीन है, और मशीन में हमें पता करना कि जो आइटम बन रहे हैं ना, उनकी एक्यूरेसी क्या है, उनका काम कितना अच्छा चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारे आइटम उठाए मैंने फैक्ट्री में, सारे मैंने उनको बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3, ऐसे बैच से वो सप्लाई कर रहे हैं। मैंने 5 डब्बे उठा लिए रेंडमली, तो वो रेंडम भी हो गए। रेंडमली उठाए उन 5 बच्चों जो वो लिए मैंने, डब्बे लिए, उन 5 को मैं एक एक करके चेक करता हूँ, एक एक की क्वालिटी टेस्ट करता हूँ, उसके बाद रिजल्ट देता हूँ। तो ये वहाँ पे यूज़ हो जाएगी क्लस्टर वाली, और सैंपल जो क्लस्टर है वो यहाँ हो जाएगा। और स्ट्रैटिफाइड कहाँ होगी, स्ट्रैटिफाइड होगी जहाँ पे आपको अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। जैसे मान लो उम्र की बात हो कि स्टूडेंट हैं, या वेट पता करना हमें अलग अलग ग्रुप का, तो क्या करूँगा मैं, देखिए बहुत से हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, वो जो चाइल्ड हैं वो भी हैं, ठीक है, यंग हैं, ओल्ड हैं, एज के हिसाब से बांट दिया, तो ये मेरी स्टार्टअप आएगी। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में ऐसा नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया अगर रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग कौन सी है। पहले रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है, और उसके साथ साथ आपके पास रैंडमली सिलेक्शन का भी चांस है। इसके बाद हमारा बचता छोटा सा, जिसको हम जानते हैं क्या, सैंपलिंग, जिसको हम क्या बोल देंगे, नॉन रैंडम, ठीक है, नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसके बारे में ज़्यादा कुछ करने की नहीं
ज़रूरत है। इसमें या तो क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, अपनी मर्जी से छांट लेगा कि मेरे को जो छांटना है कि भाई छांटना ही पड़ेगा, उसमें ऑप्शन नहीं होता उसके पास, राइट। तो इसमें आपके पास नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो हो जाती है, ठीक है, नॉन रैंडम ऐसी सैम्पलिंग जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बाइस्ड हैं, सब्जेक्टिविटी आ जाती है वहाँ पे, आप अपनी मर्जी से, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, देखिए पेशेंट चेक करने गए आप टीबी के, तो टीबी के पेशेंट हर किसी को तो ले नहीं सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, टीबी के पेशेंट पहले लेने पड़ेंगे, उसके बाद उसका करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपने अपनी मर्जी से कि भाई इसको सेलेक्ट कर लिया इसके पेशेंट के, तो वो जो होता है वो हमारा आ जाता है किसके अंदर, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आ जाता है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था, जिसके बारे में कन्फ्यूजन होता है, वो कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग में, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। थोड़ा सा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, सोल्व करें तो दिमाग में बैठाना। यहाँ पे स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था मैंने और यहाँ पे मेडिसिन का एग्जाम्पल लिया, आपको समझ आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहने वाले हैं, मैं अभी स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, इसके साथ साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं संगणक की या वीडियो की, ठीक है, ग्राम सेवक की जिसके, तो उसमें मैथमेटिक्स का एक पोर्शन है, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। प्लीज़ चैनल पे बने रहिए।